हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th विज्ञान का। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप इस 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका 100% श्योर है कि इसमें से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी का धनात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऐसा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक है। ए उत्तल लेंस, बी समतल अवतल लेंस, सी अवतल लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये था आपका पहले का कि कौन सा फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो आप याद रखिएगा उत्तल लेंस का। दूसरा कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो जो वसा में उपस्थित है वसा और अम्ल डालडा में, उसमें कौन सा प्रकृति होता है। ए संतृप्त, बी असंतृप्त, सी आंशिक संतृप्त और डी अति संतृप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ए संतृप्त। तीसरा कह रहा है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। तो प्रोपेनोल का क्रियाशील मूलक क्या है। तो ए सिंगल बॉन्ड OH, बी सिंगल बॉन्ड COOH, सी डबल बॉन्ड O और डी सिंगल बॉन्ड CHO। तो प्रोपेनोन ओन का जो सूत्र है वो है C डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु क्या है। कमरे के अगर ताप पे जो द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु है वो कौन सी है। ए पारा, बी तांबा, सी ब्रोमीन और डी नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, सी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। ठीक है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। ए ऑप्शन है CH6, बी ऑप्शन है C2H6, सी ऑप्शन है C2H4 और सी ऑप्शन है C6H6 और डी ऑप्शन है C2H4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से C6H6। ये है बेंजीन का अणु सूत्र। अब देखेंगे अपना हम छठवां प्रश्न। छठवां बहुविकल्पीय प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए इनमें से क्या आवश्यक है। ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी सूर्य का प्रकाश और डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो स्वपोषी पोषण है उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश भी पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी इज़ द राइट आंसर। सातवां कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो उत्तल लेंस से जो दर्पण बना है, उत्तल दर्पण का जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो क्या होगा। ए सीधा व आवर्धित, बी उल्टा एवं आवर्धित, सी सीधा एवं हाशित और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सीधा एवं हाशित, सी। आठवां प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है क्या। ठीक है, तो m इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है। तो आवर्धन लेंस की जो आवर्धन क्षमता के लिए न्यूमेरिकल में हम जो सूत्र यूज़ करते हैं उनके ऑप्शन दिए हैं। जो आपको आंसर सही है वही आपको टिक करना है। ए ऑप्शन है V/U, बी ऑप्शन है U × V, सी ऑप्शन है U/V और डी ऑप्शन है U+V। तो m बराबर होता है V/U। तो ए इज़ द राइट आंसर। नौवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से ऑक्सीकरण की क्रिया कौन सी नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रियाविधि नहीं है। ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पचना और डी अवक्षेपण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो दहन, श्वसन ये सब तो ऑक्सीकरण की क्रिया में आती है, अवक्षेपण भी आता है। जो भोजन का पचना है उसका ऑक्सीकरण से कोई भी रिश्ता नहीं है। तो शी इज़ द राइट आंसर, भोजन का पाचन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सह संयोजी यौगिक है। मतलब इन चारों में से कौन सा सह संयोजी यौगिक है। ए ऑप्शन है NaCl, बी ऑप्शन है CaCl2,
सी ऑप्शन है CH4 और डी ऑप्शन है Na2O। तो राइट आंसर हो जाएगा सी CH4। ठीक है, ये सहसंयोजी यौगिक है। 11 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? ए SO2, बी NO2, सी P2O5 और डी Na2O। तो जो क्षारीय ऑक्साइड है वो है Na2O। डी इज द राइट आंसर। 12वें प्रश्न पे चलेंगे। 12वां प्रश्न कह रहा है कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? जो पित्त रस है वो कहाँ स्रावित होता है? ए यकृत में, बी मुख गुहा में, सी अमाशय में और डी छोटी आंत में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए यकृत में। 13वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए मधुमेह, बी पीलिया, सी एनीमिया और डी डायरिया। तो हीमोग्लोबिन से तो आपको पता होगा कि कौन से रोग होते हैं उसकी कमी से। हीमोग्लोबिन यानी कि खून, तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं इसमें से सही ऑप्शन है बी यानी कि पीलिया। 14 प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? आहार नाल यानी कि बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में अवशेषी अंग क्या है इन चारों में से? ए है कोलन, बी है अपेंडिक्स, सी है सीकम और डी है रेक्टम। तो अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में यानी कि बड़ी आंत में कोई कार्य नहीं है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर अपेंडिक्स। ठीक है। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है? तो किसी चालक में जो तार का प्रभावित विद्युत धारा है उससे गतिशील कण क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन और डी कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा के गतिशील कण होता है। 16 प्रश्न कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ए O4, बी O3, सी O2 और डी O5। तो राइट आंसर है आपका बी O3। O3 ओजोन का आणविक सूत्र है। 17 नंबर कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? ए काला, बी पीला, सी नीला और डी हरा। तो क्लोरोफिल का वर्णक रंग है हरा। डी इज द राइट आंसर। 18 बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है कि अपघटक का उदाहरण क्या है? तो अपघटक का उदाहरण क्या होगा? ए गाय, बी कवक, सी बाघ और डी घास। तो अपघटक का जो उदाहरण है वो है कवक, बी। 19 प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो भी ऊर्जा का एनर्जी का स्रोत पृथ्वी पर क्या है? ए है कोयला, बी लकड़ी, सी पानी और डी सूर्य। देखिए कोयला का तो कोई कार्य नहीं है मुख्य स्रोत का, लकड़ी का भी कोई कार्य नहीं है, बचा पानी और सूर्य। पानी जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सूर्य, इसीलिए पृथ्वी का मुख्य स्रोत सूर्य को माना जाता है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ए जूल, बी डायोप्टर, सी अर्ग और डी वाट। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। तो ये सारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न बताए। आई होप आपको ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप इसे नोट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।